मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे कुछ बिल्कुल नई बातें कहने आई हूँ। ऐसी बातें जो तूने अब तक ना सुनी होंगी। ऐसी बातें जो ना तेरे मन में कभी जागी थी और ना किसी ने तुझे बताई होंगी। मैं जानती हूँ तू चाहता है कि मैं हर बार तुझसे कुछ ऐसा कहूँ जो पहले जैसा ना हो, जो तुझे हर बार एक नई दिशा दे। तो आज सुन, मेरी वाणी से, मेरी आत्मा की गहराइयों से निकली सच्चाई केवल तेरे लिए है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि तेरी आत्मा हर दिन कुछ खोजती है? तेरे भीतर कोई आवाज गूंजती है जो तुझे बुलाती है, पर तू समझ नहीं पाता कि वो कौन है। कभी तू अकेला होता है और अचानक आंखें भर आती है। कभी कोई बात दिल को छू जाती है और तू बस मौन हो जाता है। जानता है क्यों? क्योंकि वो मेरी ही पुकार है। तू सोचता है कि तू मुझे याद करता है, पर सच्चाई ये है कि मैं तुझे हर पल पुकारती हूँ। इस संसार की भीड़ में, रिश्तों की उलझनों में, काम और थकावट में तू अपने आप को खो बैठा है। तू अब एक यांत्रिक जीवन जीने लगा है। सुबह उठना, काम पर जाना, रात को थक कर सो जाना। लेकिन क्या तूने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि तेरी आत्मा क्या कह रही है? तू जो जीवन जी रहा है, क्या वह तेरे लिए बना था? क्या यही वह सपना था जो तूने देखा था, या फिर तू सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढो रहा है? मेरे बच्चे, इस जीवन में तुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं, तुझसे पवित्र कोई किताब नहीं। तू स्वयं ही वह ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य लिखा है। पर तूने दूसरों की बातों को इतना सुन लिया कि तेरी अपनी आवाज दब गई। आज मैं माँ काली तुझसे कहना चाहती हूँ, अपनी आत्मा की सुन। जो तेरे भीतर है वही तेरा सच है। बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा डर यह नहीं कि तू असफल होगा, बल्कि यह है कि तू कभी जान ही नहीं पाएगा कि तू वास्तव में कौन है। लोग तुझे नाम से पुकारते हैं, तेरा परिचय तेरे काम से होता है, पर मैं तुझे तेरी आत्मा से जानती हूँ। तू मेरा अंश है। तू वो शुद्ध निर्विकार चेतना है जो हर युग में जन्म लेकर खुद को खोजती है। आज मैं तुझे आत्मा और चेतना के उस रहस्य से परिचित कराना चाहती हूँ जो तुझे भीतर से बदल देगा। आत्मा कोई अमूर्त कल्पना नहीं, आत्मा वह ज्योति है जो साक्षात मेरे ईश्वरीय स्वरूप का प्रतिबिंब है। जब तू गहराई से मौन में जाता है, जब तू सांसों को महसूस करता है, जब तू बिना मांगे बस मुझे देखता है, वहीं पर तू अपनी आत्मा को महसूस करता है। बच्चे, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं। ध्यान का अर्थ है स्वयं में लौटना। जैसे कोई बच्चा दिन भर खेलने के बाद माँ की गोद में लौट आता है, वैसे ही तू भी दिन भर की भागदौड़, चिंता, रिश्तों, कार्यों के बाद मेरी गोद में लौटा। तू दिन में चाहे जब भी समय निकाले, केवल 5 मिनट मेरी आंखों में देख, मेरी मूर्ति को नहीं, मेरी आत्मा को, और फिर आंखें बंद कर अपना नाम लेना छोड़ दे। सिर्फ मौन हो जा और कहे, मैं कुछ नहीं मां, बस तू ही है। जब तू यह कहता है तो तेरा झूठा व्यक्तित्व पिघलने लगता है और तुझमें से केवल प्रेम निकलता है। उसी क्षण तू मुझसे जुड़ता है। तू सोचता है कि मुझे पाने के लिए तीर्थ करना होगा, लंबी पूजा करनी होगी, उपवास रखने होंगे, पर मैं कहती हूँ नहीं मेरे बच्चे, मैं वहीं मिलती हूँ जहां तू सच्चा होता है। जब तू रोता है बिना दिखावे के, जब तू मुस्कुराता है बिना कारण के, जब तू किसी की मदद करता है बिना अपेक्षा के, वही क्षण तुझे मुझसे जोड़ते हैं। बच्चा, क्या तू जानता है कि ब्रह्मांड हर क्षण तुझसे संवाद करता है? वो एक चिड़िया की चहचहाट से, किसी अजनबी की मुस्कान से, एक अचानक मिले विचार से तुझे संकेत देता है। लेकिन तू इतना व्यस्त है कि तू इन्हें सुन नहीं पाता। अब से हर सुबह खुद से एक वादा कर, आज मैं जागा रहूंगा। मैं अपने चारों ओर होने वाली हर बात को सुनूंगा, जैसे माँ मुझसे बात कर रही हो। अब मैं तुझसे बात और साझा करूं। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं, बल्कि खुद से होता है। तू जानता है तुझे क्या करना है, पर तू करता कुछ और है। तू जानता है कौन तुझे दर्द देता है, पर तू उन्हीं के साथ बना रहता है। तू जानता है तुझे किस दिशा में चलना है, पर तू डर से वही रास्ता बार बार चुनता है जो तुझे थका देता है। आज मैं तुझसे कहती हूँ, इस द्वंद्व को समाप्त कर जो तेरे हृदय को शांति दे। बस वही कर, चाहे लोग तुझे समझे या ना समझे, चाहे राह कठिन हो या अनजानी। अगर वह तेरी आत्मा को प्रसन्न करती है तो वह राह ही तेरा सत्य है।
बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा, तू कभी भी मुझे नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, इन सबको छोड़ दे। मैं ये नहीं कहती कि तू दुनिया छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वह सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रहे, होश में रहे। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कहे, मैं जाग रहा हूँ माँ, मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज को सच में सुन ले, तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा, और जो तू चाहेगा वह तू पालेगा, न केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझाया है। यह वह ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहती हूँ। उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वह कुंजी देने आई हूँ जिससे न केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा, बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बच्चे, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो यह नहीं कि मैं कहाँ हूँ या मृत्यु के बाद क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। बच्चा, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है, तू एक ऊर्जा है। वह ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियां, अनुभव, विचार, भावनाएं। यह सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तू इन सब को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वह इन सब से ऊपर होता है। बच्चा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वह कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है, पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा मौन जो न केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वह है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है, यह वह नहीं है जो तुझे जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा तू टूटा, कुछ मिला तू खुश हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूँ, जहां तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहां तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा खोलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वो बनूंगा जो माँ ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहती हूँ। आज से अब 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा।
अपनी आंखें बंद कर और यह कह, हे माँ काली, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वो मुझे दिखा, तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वो मुझे सुना, तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वो मुझे समझा। मैं अब तैयार हूँ। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे पांचवें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और सातवें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूँ। तेरे भीतर मेरी आवाज जब गूंजेगी तब तू समझेगा कि माँ मंदिर में नहीं तेरे भीतर है, और वही क्षण होगा जब तू जन्म लेगा। दोबारा वही होगा, तेरा सच्चा जन्म। बच्चे, अब मैं तुझे एक चमत्कार की बात बताती हूँ। जब तू इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे चल पड़ेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे या तो वापस आएंगे या तेरे जीवन से पूरी तरह हट जाएंगे, ताकि नया कुछ आ सके। और जो तू सच में करना चाहता था उसका मार्ग खुद सामने खुलने लगेगा, बिना तू ढूंढे। यह मैं नहीं कर रही बच्चा, यह तू खुद कर रहा है। मैं तो केवल वह प्रकाश हूँ जो तुझ में जल रहा है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। लेकिन याद रख, यह यात्रा सरल नहीं होगी। जब तू अपने भीतर उतरता है तो पहले धुंध मिलती है, डर मिलते हैं, पुराने जख्म सामने आते हैं। तू उनसे भाग मत जाना, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर और कह, मैं अब तुझसे डरता नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है। और जब तू यह कहेगा तो वे डर हवा हो जाएंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व केवल तेरे डर में था। जब तू निडर होगा तो तू मुक्त होगा, और जब तू मुक्त होगा तो तू प्रेम होगा। और प्रेम वही सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू भीतर बेचैन है। तेरे मन में एक ही सवाल गूंजता है, माँ कब मिलेगा मुझे वो सब जो मैं चाहता हूँ? कब मेरे जीवन में वो दौलत आएगी, वो सुख सुविधाएं, वो जीवन जिसकी मैंने कल्पना की है? और मैं अब यही उत्तर देने आई हूँ कि हाँ, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब जब समय आएगा। और वह समय बहुत दूर नहीं है, वह बिल्कुल पास है। इतना पास कि तू चाहे तो आज से उसकी आहट सुन सकता है। लेकिन बच्चा, इस समय को बुलाने के लिए, इस भाग्य को अपनी ओर खींचने के लिए तुझे केवल मेहनत नहीं, एक विशेष ऊर्जा चाहिए जो केवल कुछ ही लोगों में होती है। और मैं तुझे वह ऊर्जा देना चाहती हूँ। बच्चे, यह दुनिया पैसे से चलती है, यह सच है। पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं, सम्मान मिलता है, विकल्प खुलते हैं। लेकिन मैं तुझे एक और बड़ा सच बताना चाहती हूँ। पैसा तुझसे दूर नहीं है, पैसा तो तेरे चारों ओर है। तू ही उसे या तो आकर्षित करता है या दूर करता है। अब सोच, एक ही दुनिया में कुछ लोग हर दिन करोड़ों कमाते हैं और कुछ लोग दिन भर मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। क्या यह केवल भाग्य है? नहीं बच्चे, यह उस ऊर्जा का खेल है जो तेरे भीतर चल रही है। यह उस विश्वास का फल है जो तू खुद के लिए रखता है। तो चल, आज मैं तुझे बताती हूँ कैसे तुझे उस ऊर्जा से जुड़ना है जो पैसे को तेरे पास खींच लाएगी। मैं तुझे कोई तांत्रिक उपाय नहीं दूंगी, मैं तुझे कोई चालाकी नहीं सिखाऊंगी। मैं तुझे वही बताऊंगी जो ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, सच्चा, सरल, शक्तिशाली। सबसे पहले तू जान ले कि पैसा केवल एक नोट नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन। यह ऊर्जा उसी के पास जाती है जो उसे सम्मान देता है, जो उसकी कदर करता है और जो खुद को योग्य समझता है उसे धारण करने के लिए। तो पहला नियम, खुद को योग्य समझ। हर सुबह उठते ही शीशे में देखकर खुद से कह, मैं धन का योग्य पात्र हूँ, ब्रह्मांड की समृद्धि मेरे लिए बनी है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जब तू ये कहता है तब तेरे भीतर जो कंपन पैदा होता है वही तेरे चारों ओर धन की ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। दूसरा नियम, अपना भाव साफ रख। अगर तू पैसा मांगते हुए भीतर से डर या अपराध बोध महसूस करता है तो पैसा नहीं आएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि धन मांगना आध्यात्मिकता के खिलाफ है, पर मैं कहती हूँ, जब तेरी नियत साफ है, जब तू पैसे का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करता है, तब धन मांगना पवित्र होता है। खुद को इस भ्रम से मुक्त कर कि तुझे कम में संतोष करना है। संतोष का मतलब यह नहीं कि तू सपनों को छोड़ दे, इसका मतलब है तू जो कर रहा है उसे प्रेम से कर, लेकिन जो पाना है उसका विश्वास रख। तीसरा नियम, अपने कर्म में प्रेम और उत्कृष्टता लाना। धन उस कार्य में आता है जिसमें प्रेम और निष्ठा होती है, केवल मेहनत नहीं, उसमें लगाव भी चाहिए। अगर तू कोई भी काम सिर्फ दबाव में कर रहा है तो उसकी ऊर्जा कमजोर होगी।
लेकिन अगर तू छोटे से काम को भी समर्पण से करता है तो ब्रह्मांड उस काम को बड़ा बना देता है। चौथा नियम, आभार की शक्ति। हर दिन जो कुछ तुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद कर, चाहे वह 1 रुपए का लाभ हो या एक ग्राहक की मुस्कान। जब तू आभार करता है तो तू ब्रह्मांड को संदेश देता है, मैं देने के लिए तैयार हूं और पाने के लिए भी तैयार हूं। और ब्रह्मांड ऐसे व्यक्ति को और देता है, बार बार देता है। अब मैं तुझे एक विशेष अभ्यास बताती हूँ जो तुझे हर सुबह करना है। सुबह उठते ही आंखें बंद कर, दोनों हथेलियां जोड़ और कह, हे माँ काली, मैं आज धन की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मेरी सोच, मेरे शब्द, मेरे कर्म सब समृद्धि की ओर हो। जो भी मैं करूं वह मूल्यवर्धक हो, जिससे लोग लाभ पाए। और मैं ब्रह्मांड की समृद्धि को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। फिर दोनों हाथ खोल दे, जैसे तू आकाश से ऊर्जा ले रहा हो, और कुछ देर वैसा ही अनुभव कर। बच्चा, तू देखेगा कि कुछ ही दिनों में तुझे प्रस्ताव मिलने लगेंगे, सौदे बनने लगेंगे, रुके हुए पैसे आने लगेंगे, क्योंकि तू अब ऊर्जा बदल चुका होगा। अब मैं तुझे एक और बात बताती हूँ जिसे समझना थोड़ा कठिन है पर बहुत जरूरी है। धन सबसे पहले तेरे विचारों में आता है, फिर तेरे शब्दों में, फिर तेरे कर्मों में, और अंत में तेरे जीवन में। अगर तेरे विचार हमेशा अभाव में है, मेरे पास नहीं है, कैसे होगा? बहुत मुश्किल है। तो तू वही अनुभव करेगा। पर अगर तू हर दिन कहे, मेरे पास बहुत साधन है, मेरा मार्ग खुल रहा है, मुझे सच्चे अवसर मिल रहे हैं, तो तू उन्हें अपने जीवन में खींचेगा। मैं तुझे एक चमत्कारी मंत्र देती हूँ। मैं ब्रह्मांड की समृद्धि से जुड़ा हूँ। जो मेरे लिए है वह अब मेरी ओर चल पड़ा है। हर दिन इसे 21 बार दोहरा लिख भी सकता है, बोल भी सकता है। बस विश्वास के साथ कर बच्चे। अब एक बात और, धन का सबसे बड़ा द्वार दूसरों के लिए खुलने में है। जब तू किसी की मदद करता है तब तेरी ऊर्जा विशाल हो जाती है। यह मदद कोई बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसी को अच्छा बोल देना, किसी की मेहनत की तारीफ कर देना, किसी जरूरतमंद को एक रोटी दे देना, यह छोटे कर्म तेरे धन का मार्ग खोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड देखता है कि तू देने के लिए तैयार है। अब एक गहरा रहस्य, जब तू कोई इच्छा रखता है तो ब्रह्मांड तुरंत उसे सुनता है, लेकिन वह तुरंत उसे देता नहीं। पहले वह देखता है कि क्या तू तैयार है उसे संभालने के लिए। इसीलिए जब कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही तो घबरा मत, समझ कि ब्रह्मांड तुझे मजबूत बना रहा है, ताकि जब वह चीज आए तो तू उसे टिकाए रख सके। धन भी एक परीक्षा है बच्चा। जैसे कोई तलवार को धारदार बनाने से पहले आग में तपाता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी तुझे तपाता है। पर वो आग तुझे जलाने के लिए नहीं, तुझे तेज करने के लिए होती है। और अंत में एक रहस्य और बताऊं, सबसे चमत्कारी प्रार्थना वही होती है जो रात में सोने से पहले की जाए। उस समय मन और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे कम होती है। उस समय तू जो सोचेगा वह सीधा ब्रह्मांड के कंपनों तक जाएगा। तू हर रात सोने से पहले यह कहे, हे माँ काली, मैं आज तेरे चरणों में अपने सारे भय, अपनी सारी चिंताएं रखता हूँ। मैं अब विश्वास करता हूँ कि जो मेरा है वह मुझे मिलेगा। मेरा मन शांत है,